हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आपको टॉपिक तो पता चल ही गया होगा। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये हमारे आज के हिंदू के एडिटोरियल का एक ज़बरदस्त टॉपिक है। द स्कूल ड्रेसेस इन द क्रॉस हेयर्स। जो चोटी बनाते हैं ना, उसकी बात हो रही है। अच्छा, स्कूल ड्रेस के बारे में जब भी बात आती है तो हम एक नॉस्टैल्जिया फील करते हैं, राइट। एक थोड़ा सा थॉट रेमिनिसेंस हो जाता है कि हम यार अपने टाइम पे स्कूल डेज पे स्कूल ड्रेस में जाया करते थे, फिर स्कूल से आया करते थे। सैटरडे का हमारा अलग यूनिफॉर्म होता था, मंडे से फ्राइडे का अलग यूनिफॉर्म होता था, फिर कभी कोई कल्चरल एक्टिविटी होती थी उसमें अलग ड्रेस जाते थे, राइट। तो एक यादें जुड़ी होती हैं। लेकिन अब इन्हीं यादों को इन्हीं कल्चरल एक्टिविटीज़ को, इन्हीं यूनिफॉर्म्स के ऊपर अब राजनीति हो रही है, अब पॉलिटिक्स हो रही है, ठीक है। देश का सबसे बढ़िया स्टेट, देश का सबसे एडवांस्ड, एडुकेशनली एडवांस्ड और एडुकेशन इकोनॉमी में सबसे अच्छा स्टेट केरला, जो कि जहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी और हायर एजुकेशंस की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे लिटरेसी लेवल 91-92 को क्रॉस किया है और प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन में तो 100% है। वो स्टेट एजुकेशन में यूनिफॉर्म पहनने और न पहनने की बात कर रहा है, तो अजीब सा लगता है थोड़ा सुनने में। आर्टिकल मजेदार है, सुनिएगा। उससे पहले टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट में हम आते हैं कि सीडी की ऑफलाइन क्लासेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, शुरू हो चुकी है। इन केस अगर आप हमारे दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो स्वागत है आप सभी का सिविल्स दिल्ली के ऑफलाइन क्लासेस में। करोल बाग में सेंटर है। और अगर आप फाउंडेशन बैच हमारा अवेल करना चाहते हैं, अगर आप 2023 के लिए डेडिकेटली तैयार करना चाहते हैं, तो फिर ये कोड है, ये यूपीएससी आईएएस 2023। इससे आप मेरा कूपन को यूज कर सकते हैं, सिड यूपीएससी 15। और प्लीज ईमेल यहां करना, ठीक है, parth@civilsdaily.com। ये पार्थ सर हैं, इनिशिएटिव लिया इन्होंने, तो parth@civilsdaily.com पे आपको ईमेल करना है। पार्थ सर आपको तुरंत कांटेक्ट करेंगे और आप इससे एनरोल ले सकते हो यूपीएससी 2023 वाले बैच में। फ्लैट 15% मेरा कोड यूज करना तो आ जाएगा। बता दीजिएगा कि हम सिड भैया या सिड सर के स्टूडेंट हैं, एक्स्ट्रा 15% हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ऐसे बोलोगे तो फिर कन्विंस्ड हो जाएंगे वो भी, यार ठीक है दे देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों से बता रखा है कि संवाद हम करेंगे। संवाद टॉपिक पे होगा किसके? इस टॉपिक पे होने जा रहा है संवाद, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। मजेदार टॉपिक है, ठीक है। ये भी जो अभी हम बात कर रहे हैं आज के बारे में, वो भी यूनिफॉर्मिटी के बारे में है, यूनिफॉर्म के बारे में ही है। तो मैंने सोचा कि यूनिफॉर्म के ही बारे में कर लेते हैं। यूट्यूब पे 10 तारीख को ट्यूसडे शाम 7 बजे यूट्यूब लाइव जाएंगे हम, और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चर्चा होगी, डिस्कशन होगा। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आराम से तैयार होके आइएगा और हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये मत समझिएगा कि मैं बैठा हूं तो मैं हर चीज का जवाब दूंगा, नहीं। एक डिबेट होगी हम लोगों के बीच में, एंड आई विल बी एक्टिंग एज अ मॉडरेटर। एक दूसरे की आप लोग जब कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों के जवाबों का उत्तर दूंगा या फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन करूंगा। एक बहुत ही अच्छा एक एडुकेशनल डिस्कशन होगा, जिससे आपके ज्ञान चक्षु एकदम खुल जाएंगे और मजा आएगा डिस्कशन करने में, ठीक है। और यही है वो प्रीलिम्स फाउंडेशन कोर्सेज, जहां पे आपको ढेर सारी चीजें हम प्रोवाइड कराएंगे। जब आप 2023 बोल रहा हूं मैं, 2023 के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप नहीं स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, आप एनरोल करिएगा, ठीक है। अच्छा, ये कम्युनिटी स्पेस है, तो हमारे सारे प्रोग्राम का वीडियो कम्युनिटी स्पेस में जाता है। आप उसको डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और वहां से फिर आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे प्रोग्राम्स हैं जो कि आज से लेके और पिछले एक हफ्ते में गए हुए हैं, इसको आप ज़रूर देखिएगा। प्रीलिम्स स्पॉटलाइट्स में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम पब्लिश कर रहे हैं यूपीएससी 2022 के लिए। और जब ये सब देख लोगे तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। नेता टाइप काम मत करिए आधा अधूरा, तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाइए अभी खटाक से, ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन आए। नेता लोग आधा अधूरा काम करते हैं, हम तो एस्पिरेंट हैं, हम पूरा काम करेंगे सच्चाई के साथ। तो चलिए आज का आर्टिकल हम शुरू करते हैं। मजेदार आर्टिकल है, द स्कूल ड्रेसेस इज इन द क्रॉस हेयर्स। ओके, यू मस्ट हैव सीन these students, they are in the same uniform. Okay, so there is this question that what if
the uniform is not present in the current academics, what if there is no uniform in school, what will happen? ऐसा क्या हो जाएगा अगर बच्चे यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे? स्कूल जा रहे हैं बच्चे तो यूनिफॉर्म नहीं पहन रहे हैं, अजीब लगेगा ना कि कहाँ जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं क्या, या घूमने जा रहे हैं क्या? अजीब सा लगेगा, राइट? ऑफ कोर्स अजीब सा लगेगा, क्योंकि पिछले कई दशकों से, जब से भारत आजाद हुआ है तब से भी लेके कई दशकों से हम यूनिफॉर्म में ही स्कूल जाते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। तो सडनली अगर आप इसको रोक दोगे तो फिर अजीब तो लगेगा ही। लेकिन there has to be substantiation that why are you stopping it, there has to be proper reason, because this is rooted in our society। ये हमारे समाज में, ये हमारे मन में, ये हमारे जीन्स में अब डेवलप हो चुका है। स्कूल मतलब यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब क्या? यूनिफॉर्म मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड, यूनिफॉर्म मतलब होता है नो कास्ट बेस्ड, क्लास बेस्ड और डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो इसका एक रीजन देना पड़ेगा। यही रीजन देने के लिए आज का ये आर्टिकल हम ये समझते हैं कि भाई ये जो द स्कूल इन ड्रेसेस, भाई क्या चल रहा है इनका। तो कृष्ण कुमार जी हैं, ये फॉर्मर सीबीआई कह रहा हूं मैं, सीबीआई नहीं है, सीबीएसई। कृष्ण कुमार जी फॉर्मर सीबीएसई के डायरेक्टर रह चुके हैं और इनकी बुक भी आ चुकी है, स्मॉलर सिटीजन्स। अच्छी किताब है, पढ़िएगा कभी। और सीबीएसई के डायरेक्टर हैं तो फिर हम सब ने अपने बुक्स में उस टाइम पे इनका नाम जरूर देखा होगा, के मिस्टर कृष्ण कुमार। सो आइए हम जानते हैं। सो बात यहां ये हो रही है कि पूरे के पूरे हिस्ट्री में अगर हम देखें तो अपने आप को कभी हम उस हिस्ट्री से अलग नहीं कर सकते हैं जहां पे हम ये ऑब्जर्व ही ना कर पाएं या हम इमेजिन ही ना कर पाएं कि यार बिना यूनिफॉर्म के स्कूल कैसा होगा। ठीक है, सो व्हेन वी थिंक अबाउट अ स्कूल विदाउट अ यूनिफॉर्म, इट एक्चुअली डजंट एक्ट लाइक स्कूल। Okay, it acts like a party, or maybe it acts like some casual activities happening, right? So, especially जब फेस्टिव सीजन वगैरह होता है तो हम लोग ड्रेसेस पहन के आते हैं, मतलब। और आजकल तो स्कूलों में हाउस भी डिवाइड हो गया है, येलो हाउस, रेड हाउस और क्या क्या हाउस होते थे। मैं खुद अपने स्कूल में स्कूल हेड बॉय था, स्कूल कैप्टन था। तो लेकिन हाँ, यूनिफॉर्मिटी थी हमारे स्कूल में। आपके स्कूल में था यूनिफॉर्म? था आपके स्कूल में यूनिफॉर्मिटी थी आपके स्कूल में? कमेंट करके बताइएगा। और ये भी बताइएगा मुझे कि अगर हम यूनिफॉर्म हटा देते हैं, अगर कोई स्टेट यूनिफॉर्म स्कूल से हटा देता है तो उसका क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, पर्सनली भी और सोसाइटल भी, सोशली भी। ठीक है, सो द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्मली ड्रेस्ड चिल्ड्रन कंस्टिट्यूट वन ऑफ द टू मेटाफर्स फॉर स्कूलिंग। पहला ये है कि वन इज दैट ऑफ अ गार्डन विथ डिफरेंट फ्लावर्स। ओके, the garden with different flowers bloom and the other is an army of little soldiers marching together। तो ये दोनों नजरिया है देखने का। अब नजरिया आपका कैसा है वो आप देख सकते हैं, राइट? सो बेसिकली दोस्तों यहां बात हो रही है कि जीएस पेपर 1 की, जीएस पेपर 2 की फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, जुडिशरी, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन यानी वुमेन इश्यूज से भी बात हो रही है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मेंस के पर्सपेक्टिव से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और ये सब सब्जेक्ट टॉपिक वाइज है, ये डेट वाइज आप नोट्स मत रखना, ये टॉपिक वाइज नोट्स है, इसको रेडी रखना। ठीक है, तो आर्टिकल पे हम पाते हैं, ये देखिए कई सारे सवाल पूछे गए थे फरवरी में ही कि भाई द बिग क्वेश्चन टू हैव यूनिफॉर्म्स और नॉट, सीबीएसई टर्म 1 टर्म 2 बोर्ड रिलीजियस। अच्छा ये तो गलत है। पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड नीड्स बेटर पब्लिक स्कूल्स, कुछ ऐसे आर्टिकल्स निकले हुए थे। सो इफ यू डिवाइड, एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं कि बेसिकली आपको क्या लगता है कि ये स्कूलिंग सिस्टम कैसे, मतलब ये स्कूलिंग का यूनिफॉर्म सिस्टम था, ये कैसे आया, क्या रीजन हो सकता है? देखिए, जब आप दुनिया को डिवाइड करोगे ना, व्हेन यू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू अ कैटेगरी जहां पे ड्रेसिंग सिस्टम हो, स्कूल में जाने का ड्रेसिंग सिस्टम हो, यूनिफॉर्मिटी हो, और स्कूल में जाने का यूनिफॉर्मिटी ना हो, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अब क्या आपको समझ में आएगा? आपको समझ में ये आएगा कि जितने भी कंट्रीज़ जिनकी यूनिफॉर्म है, जो यूनिफॉर्म में स्कूल बच्चे पहन के जाते हैं, वो सब कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कॉलोनाइजेशन हुआ है उन सारे कंट्रीज़ का, कॉलोनियलिज्म हुआ है उस टाइम पे। पाकिस्तान, भारत एक ही जगह से उदय हुआ था। ठीक है, आप
और भी कोई कंट्रीज़ लगा लीजिए जहाँ पे कॉलोनियलिज्म था, जहाँ पे ब्रिटिश ने हुकूमत की थी, ठीक है। यूएस भी था एक टाइम पे, यूएस का भी था, लेकिन यूएस ने फिर अपना चेंज कर लिया सिस्टम। अदर कंट्रीज़, साउथ में चले जाइए आप, नॉर्थ में चले जाइए, कुछ सेंट्रल कॉन्टिनेंट है उसमें चले जाइए, तो जितने भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत ने राज किया है, उन्होंने ये सिस्टम अपना दिया था कि देयर हैज़ टू बी यूनिफॉर्मिटी। आप खुद देखते होंगे ब्रिटिश एक बहुत ही यूनिफॉर्म तरीके से रहते हैं। हर एक लेवल पे हर एक रैंक होल्डर एक उसकी अलग यूनिफॉर्म होती है। जो पुलिसमैन होते थे, जो वहाँ पे गार्ड होते थे, जो फिर इनफैक्ट जो सिविल सर्वेंट्स थे, कि सिविल सर्वेंट्स की यूनिफॉर्म भी उन्हीं की देन है कि सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो भाई वो फॉर्मल अटायर में रहेंगे। दे हैज़ नो यूनिफॉर्म हैज़ बीन डिसाइडेड, फॉर्मल यूनिफॉर्म अटायर में रहेंगे बिकॉज दे आर प्रोफेशनल एंड दे आर एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। वैसे ही जो क्वीन थी, वैसे ही जो गवर्नर जनरल थे, जो चीफ जस्टिस थे, इन सब की यूनिफॉर्म है, ठीक है। अगर हम यूनिफॉर्म की बात करें तो जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है सबसे पहले, जो हमारा पुलिस सिस्टम है सबसे पहले, तो फिर यहाँ पे भी तो कोई भी कपड़ा पहन के आ सकता है। हम स्कूल को ही क्यों टारगेट करेंगे? जुडिशरी सिस्टम में भी तो काला कोट पहन के आते हैं, ब्लैक एप्रन पहन के आते हैं। ये बात वहां पे भी तो जाएगी, सिर्फ स्कूल तक ही क्यों, राइट? ये बात फिर पुलिस वालों तक भी जाएगी। वर्दी क्यों चाहिए यूनिफॉर्मिटी? सो देयर इज अ प्रॉपर रीजन व्हाई इंडिया नीड्स यूनिफॉर्मिटी, व्हाई वी नीड यूनिफॉर्मिटी, ओके। सो यहीं पे ये चीज़ बताई जा रही है कि भाई उस टाइम से जहाँ जहाँ ब्रिटिश के स्कूल्स रहे हैं, जहाँ जहाँ ब्रिटिश की कॉलोनी रही है, वहाँ ये एनफोर्स किया गया था, ज़बरदस्ती किया गया था। अब चाहे अच्छा था या बुरा, अब हम इस कल्चर में ढल चुके हैं। बट फॉर अ सेफर साइड आर्ग्यूमेंट अगर हम जाएं तो दिस इज़ नॉट बैड, ठीक है। कुछ 100% फ्रिक्शंस नहीं, मतलब कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बट दिस इज़ नॉट बैड, राइट? सो इफ़ यू स्ट्रेन पॉपुलर मेमोरीज फ्रॉम अपने पुराने फोटोग्राफ्स जब आप देखोगे, सो यू विल फाइंड दैट द आइडिया ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म हैज स्प्रेड अर्बनाइजेशन, प्रॉस्पेरिटी एंड प्राइवेटाइजेशन। बेसिकली जितने भी स्टेट यानी कि लोकल जो स्कूल हुआ करते थे, उनमें आप देखोगे कि जो रूरल एरियाज में जो स्कूल हैं, वो बच्चे 1-2 बार यूनिफॉर्म पहन के आ जाते थे, उसके बाद नहीं आते थे। मैं इंडिपेंडेंस के कुछ सालों बाद तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे ये मतलब होता था कि आखिर बस बच्चे पढ़ने आए, कपड़ा पहन के आए चाहे ना आए, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिफॉर्म पहन के आए चाहे ना आए, लेकिन वो पढ़ने आए। तो बेसिकली ये जो सिस्टम है यूनिफॉर्म का, वो जितना ज़्यादा हमारा एजुकेशन सिस्टम प्राइवेटाइज हुआ है, जितना ज़्यादा हम प्राइवेटाइज किए हैं, जितना ज़्यादा हम अर्बन हो चुके हैं, जितना ज़्यादा हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, बेसिकली ये उसकी भी देन है। और आप देखते होंगे बहुत सारे स्कूल में आपके भी फैमिली में कई सारे आपके नीस होंगे, नेफ्यू होंगे, छोटे भाई बहन होंगे, जो लोग स्कूल में जाते होंगे। वो अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, मंडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अलग अलग कपड़े पहन के जाते हैं, राइट? एक समय था जहाँ पे लोग ये कहते थे कि भाई आप यूनिफॉर्म पहन के आओ, ये कलर कोड है, इस कलर कोड में आप यूनिफॉर्म बना के आ जाओ तो आपको एंट्री है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आज का समय यह है कि इतना स्ट्रक्चर्ड यूनिफॉर्म आपको चाहिए कि अगर कॉलर ऊपर नीचे हो गई, या फिर टाई ठीक से नहीं हुई, या फिर कलर कॉम्बिनेशन हल्का सा मैच नहीं है, शर्ट उसी शेप की नहीं है, मतलब बहुत ही स्पेसिफिक, हम बहुत नीश ये लोग जा रहे हैं कलर कॉम्बिनेशन में, ठीक है। सो वन ऑफ द इंडियाज, मैं बात कर रहा हूं किसकी, वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट लिटरेट एंड प्रॉस्परस स्टेट, जो कि भाई ग्लोबली फेमस है। किस बात से लेके कि भाई उसकी इकोनॉमिक नॉलेज, सोशल नॉलेज उसकी बहुत ज़्यादा है, जिसको नॉलेज ऑफ इकोनॉमी जिसे कहा जाता है, हैज़ emerged एज अ क्रूसाइबल ऑफ एजुकेशनल ऑर्थोडॉक्सिटी एंड कंट्रोल। जहाँ पे ज्ञान की धारा बहती है, वहीं पे ही ज्ञान की आलोचना हो रही है, वहीं पे सद्बुद्धि की आलोचना हो रही है, ठीक है। ये कहते नहीं कि आयरॉनिकल बात है, हाउ इज गोइंग टू बी लाइक, एक मेटाफर ही है, एक तरीके से आयरॉनी है ये, राइट? सो द स्कूल यूनिफॉर्म हैज म्यूटेटेड इनटू अ न्यू पॉलिटिक्स हियर, ठीक है, एंड एज अ मीन ऑफ कर्टेलिंग दी ऑलरेडी लिमिटेड ऑटोनॉमी जो प्रिंसिपल्स और टीचर्स के पास है, ठीक है। सो बात यहाँ ये हो रही है, टू व्हाट एक्सटेंट द पॉलिटिक्स ऑफ स्कूल ड्रेस विल इन्फ्लुएंस द इलेक्टोरल आउटकम।
ठीक है, यहाँ पे चुनाव भी होने वाले हैं, इलेक्टोरल आउटकम होने वाले हैं, एंड विल बी ए सब्जेक्ट टू फिट इन द रिसर्च ऑफ सोशल साइंस। अब भैया आप सोशल साइंस के लोग, जो सोशियोलॉजी के लोग हैं, वो बताएंगे रिसर्च करके कि भाई इलेक्शंस में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, सो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द स्कूल ड्रेस, इस हिस्ट्री एंड फैसिनेशन वॉज लॉन्ग ओवर ड्यू. It is interesting that the uniform controversy erupted in the secondary education system of the state, bypassed major policy reform in 1960. आप ये देखिए कि केरला में जो एजुकेशन सिस्टम आया वो 1960s के बाद आया था। ठीक है, लगभग जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर, पहले चीफ मिनिस्टर थे, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, सो चीफ मिनिस्टर जो पहले वहाँ के थे, उन्होंने उस टाइम पे स्टेट, अब तो राज्य का सब्जेक्ट है, हेल्थ एंड एजुकेशन इज स्टेट सब्जेक्ट, उस टाइम पे स्टेट सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो फिर भी उन्होंने ये स्टेप लिया और हेल्थ को, एजुकेशन को एक बहुत बड़े स्तर पे और एक तरीके से वो डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। तो यही एक रीज़न था केरला का, डिसेंट्रलाइज एजुकेशन करने का मतलब हर एक व्यक्ति को एक एम्पावरमेंट दी गई कि भाई यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एजुकेशन, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो यही रीज़न था कि भाई उस टाइम पे 1960s में जब केरला मॉडल आया, 1970s में जब केरला मॉडल आया, तो कुछ चीज़ों पे इन पे फोकस किया। ठीक है, जैसे प्री यूनिवर्सिटी और जूनियर कॉलेज हैं, दे आर लेफ्ट इन स्मॉल नंबर्स एंड स्टेट एज ऑफ नाउ। ठीक है, सो जहाँ पे भी ये जो मॉडल गया है 10+2 मॉडल, 10+2 मॉडल किसने रिकमेंड किया था? कोठारी कमीशन ने। कोठारी कमीशन, मैंने पहले सोचा कि आपसे पूछ लूंगा मैं कोठारी कमीशन क्या था, लेकिन उसके लिए मैंने आपके लिए ये ले आ रखा है, पूरा का पूरा रिपोर्ट है। सो प्रिंसिपल रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन क्या था 1964 से 66, डॉक्टर DS कोठारी। ठीक है, इन लगभग कितने मेंबर्स थे इसमें? 11 मेंबर्स थे, जिसमें से 16 मेंबर्स थे, जिसमें से 11 इंडियंस थे और 5 फॉरेन एक्सपर्ट्स थे। आप ये देख सकते हैं, फ्री कंपलसरी एजुकेशन, लैंग्वेज पॉलिसी थी, एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी, एजुकेशन फॉर सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़, एजुकेशन फॉर सोशल एंड नेशनल, ये सारे हाइलाइट्स, ये सारे पॉइंट्स थे। हालांकि ये जो पूरे के पूरे पॉइंट्स हैं उनको एज इट इज़ हू बहू नहीं उतारा गया था। ठीक है, अगर हू बहू एज इट इज़ उतारा गया होता तो आज हमारे एजुकेशन सिस्टम का नक्शा कुछ और होता। लेकिन हम इस बात से संतुष्ट हैं, हम इस बात से बहुत खुश हैं कि एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ समथिंग हैज़ बीन अप्लाइड हियर, अप्लाइड इन आवर एजुकेशन सिस्टम। अब वो क्या था, वो अब शॉर्ट नोट मैंने पूछा है आपसे, वो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, सो कोठारी कमीशन को पूरा श्रेय जाता है कि जो 10+2 मॉडल है उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इट हैज़ लेड अ सिग्निफिकेंट रिकॉग्निशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन एजुकेशन, कि कैसे सिस्टम चलेगा, 10+2 का सिस्टम कैसे चलेगा। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी फंक्शंस कैसे होंगे, उसकी ऑटोनॉमी क्या होगी, और डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए एक स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर इस कमीशन ने बनाया था। ठीक है, सो its full potential would have been realized had school principal and teachers been given a greater say and freedom in establishing the norm that govern institutional life। इसका कहने का मतलब ये है कि इस वाले जो कमीशन है, अगर इस कमीशन में एक्चुअली जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनकी ऑटोनॉमी के बारे में बहुत कुछ दिया है, लेकिन ये देखिए टीचर्स स्टेटस जो है और टीचर्स एजुकेशन जो है, इनकी ऑटोनॉमी के बारे में काफ़ी कुछ दे रखा है, लेकिन ये पूरा का पूरा अप्लाई नहीं हुआ था। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ा थोड़ा इसमें अप्लाई कर रखी है। तो वैसे ही ऑलरेडी हमारे टीचर्स और प्रिंसिपल्स के पास ऑटोनॉमी बहुत कम है, बहुत कम आज़ादी है इन मामलों में, क्योंकि वो जो भी स्टेट गवर्नमेंट बोलेंगे वो करेंगे, वो जो स्टेट एजुकेशन बोर्ड बोलेगा वो करेंगे वो। ठीक है, सो इस चक्कर से नाउ अभी की डिस्टिंक्शंस की बात हो रही है। बात ये है दोस्तों कि इवन एट दिस जंक्चर it is worth recalling a key distinction. A uniform is a different from a dress code. Okay, a uniform is more perspective than a dress code. आप मुझे बताइए एक ड्रेस कोड वर्सेस यूनिफॉर्म का क्या मतलब होगा। ठीक है, ड्रेस कोड वर्सेस यूनिफॉर्म का क्या मतलब होगा, मुझे बता दीजिएगा आप। सो दूसरा है यहाँ पे, the latter may expect children and their parent to avoid using cloth
फ्लॉन्टिंग स्टेटस और वेल्थ, ये हो गया ड्रेस कोड। मैं खुद बता, लेकिन आप भी कमेंट में बताइएगा, राइट? ये हो गया ड्रेस कोड। सो बेसिकली अगर हम ड्रेस कोड कहते हैं तो भाई कुछ पेरेंट्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो अमीर परिवार से हैं, जो कि बहुत रिच हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ही गरीब परिवार से हैं। तो जब ड्रेस कोड आप रख दोगे कि भाई तुम उस दिन आप ब्लैक पैंट और ब्लू शर्ट पहन के आना, ठीक? अब किसी के पास ब्लू शर्ट नहीं होगी, कौन सी ब्लू, क्लियर तो करिए। देयर आर रॉयल ब्लू, लाइट ब्लू, पेल ब्लू, स्काई ब्लू, कौन सा ब्लू? तुम्हारा ब्लू, मेरा ब्लू, ठीक है? कौन सा ब्लू, ये भी स्पेसिफाई नहीं होता है। और जो गरीब घर के बच्चे होते हैं वो डांट खा जाते हैं, वो नहीं पहन के आ पाते हैं, समझ में नहीं आता उनको। सो ये जो है ड्रेस कोड वाला सिस्टम जो है वो फ्लॉन्ट करा सकता है जो वेल्दी पीपल होते हैं। A uniform, on the other hand, may well go as far as prescribing not just color but also the material and the design or cut, ठीक है? प्रॉपर यूनिफॉर्म होता है, जो जैसे पुलिस का यूनिफॉर्म है, जैसे नेवी का यूनिफॉर्म है, मिलिट्री का यूनिफॉर्म है, एक प्रॉपर उसका ऑलरेडी लिटरेचर, प्रॉपर ऑलरेडी उसका जो कटिंग्स है वो डिफाइंड होती है। आप उसमें इफ्स एंड बट्स नहीं कर सकते हैं, राइट? आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं, उसको आप बहुत मॉडर्न नहीं बना सकते हैं, जैसा है वो है। एंड दिस इज द रियल एंड गुड पार्ट, दिस इज कॉल्ड द यूनिफॉर्मिटी, राइट? So it was considered sufficient to recommend a dress code. Nowadays, a fully defined uniform does not seems to be suffice. ठीक है, तो आजकल तो वो भी sufficient नहीं है, लेकिन social ethos promotes a conspicuous consumption and banquet hall serves an aim as efficiency as school. यूनिफॉर्म जो है वो मेंटेन करता है इक्वालिटी इन सोसाइटी। जहाँ पे समाज में इतनी ज़्यादा असमानता है, इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है, वहीं पे यूनिफॉर्म एक इक्वालिटी प्रेजेंट करता है। जो फैमिली लगभग 10 करोड़, 10 लाख या फिर जितना भी कमा रही हो, उसके स्कूल के बच्चे अगर जाएं उस स्कूल में पढ़ें, या फिर अगर कोई 10,000 20,000 रुपये कमा रहा है, वो उसका बच्चा अगर स्कूल में जाके पढ़े, तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। यहाँ नहीं उसके बच्चे के माथे पे या उसके बच्चे के कपड़े पे लिखा हो कि मेरा बाप अमीर है, मेरी माँ अमीर है, मैं बहुत अच्छे ख़ानदान से हूँ, मुझे अच्छी ट्रीटमेंट मिले, मज़ा आए, ठीक है? तो एक क्लास डिस्क्रिमिनेशन को रोक रहा है यूनिफॉर्म यहाँ पे, ये बहुत ज़रूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसके बारे में मैंने आपको बताया है अभी, वो बहुत ज़रूरी है अप्लाई होना इंडिया में। ये तो स्कूल की बात है, हम डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्मिटी की, ठीक है? अच्छा, कोई भी ऐसा मॉडर्न फिलोसोफर नहीं है जो कि इस बारे में चर्चा किया है। किसको छोड़ के? श्री अरबिंदो को खुद छोड़ के। So, श्री अरबिंदो ने अपने आइडियल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी में ये मेंशन किया था, ही ड्रॉज अपॉन डाइवर्सिटी इन नेचर टू एक्सप्लेन व्हाई यूनिफॉर्मिटी टेम्प्ट्स अस, ठीक है, बट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू अ सेंस ऑफ रिलेटेडनेस और यूनिटी। यूनिफॉर्म क्यों हमें टेम्प्ट करती है? टेम्प्ट इसलिए करती है यूनिफॉर्म क्योंकि आपको एक डिसिप्लिन दिखता है, एक पंक्चुअलिटी दिखती है यूनिफॉर्म में, ठीक है? आपको यूनिफॉर्म टेम्प्ट इसलिए लगता है कि एक मोटिवेशन दिखता है, मुझे एक इंस्पिरेशन मिलता है यूनिफॉर्म से, ड्रेस कोड से नहीं मिलता। ड्रेस कोड से थोड़े से मटीरियलिस्टिक आप हो जाते हो, अरे यार कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी लग रही है यार, ये है, उसके पास ये है, उसके पास घड़ी पहन के आया था, वो जूता पहन के आया था, समथिंग लाइक दैट। सो ही एक्सटेंड्स, Aurobindo has extends his analysis to all aspects of social, cultural and political life, including international relation को भी उन्होंने एनालाइज किया, एंड ये चीज़ें उन्होंने बताई थी, ठीक है, कि भाई इंटाइज कर सकता है आपको ड्रेस कोड्स वगैरह, बट यूनिफॉर्म इज वेरी प्लीजिंग, वेरी सूदिंग। Okay, so in our present context, the issue underlying the turmoil in Karnataka has to do with the role of education and manner in which it functions as a system. So therefore, the term uniform suggests a common dress conveys that all differences has been overcome. ठीक है, लास्ट लाइन समझ में आ गई? A common uniform or uniform suggests a common dress conveys that all difference, जितने भी असमानता है सब ओवरकम हो चुकी है अगर आप यूनिफॉर्म पहना दो तो। इससे रिलेटेड कोर्ट से कुछ जजमेंट भी थे। जजमेंट क्या थे? 2015 में एटलीस्ट 2 पेटिशंस आई थी केरला हाई कोर्ट के पास चैलेंज करने के लिए इस तरीके से ड्रेस कोड को लेके। सो एग्जाम हो रहा था ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस, जहां पे ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस में ये डिस्क्राइब था कि वो कपड़े
विच प्रिस्क्राइब वियरिंग लाइट क्लोथ्स विथ हाफ स्लीव नॉट हैविंग बटन्स, ये वो आप नहीं पहन के आ सकते हो। तो भाई जो सीबीएसई एग्ज़ाम ले रही थी, सीबीएसई ने कहा कि हमारा जो इंटेंशन था वो यही था कि बच्चे जो एग्ज़ाम देने आ रहे हैं वो अपने कपड़ों में कुछ कंसील ना करके, छुपा के नहीं आ रहे हैं जिससे वो चीटिंग कर सकते हैं। ओके, दे वर एक्चुअली पुटिंग एन एडिशनल मेजर फॉर चेकिंग हु इंटेंड टू वेयर ड्रेस अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस कस्टम बट कॉन्ट्रोरी टू द ड्रेस कोड। ठीक है, सो कर्नाटका हाई कोर्ट ने सीबीएसई को बोला कि भाई आप जो है एक एडिशनल मेजर डालिए कि आप चेक कर सकते हैं, एडिशनली आप उनको भी चेक कर सकते हैं जो कि ड्रेस कोड पहन के आ रहे हैं बट कॉन्ट्ररी टू द ड्रेस कोड। ठीक है, सो इन अमना बिंद बशीर वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2016 में द कर्नाटका हाई कोर्ट एग्जामिन द सिचुएशन मोर क्लोजली, जहां पे ये बताया गया था कि भाई हिजाब कॉन्स्टिट्यूट्स एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, लेकिन ये बोलते हुए इसको क्वैश कर दिया गया क्योंकि एक और जजमेंट में ये कहा गया था कि भाई आपको सबसे पहले एसेंशियल रिलीजन प्रैक्टिस क्या होती है ये डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। जैसे कि एक केस आया था जिसमें कि बियर्ड, मुस्लिम का बियर्ड, लोग कह रहे थे कि दिस इज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, बट सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि बियर्ड डजंट कम अंडर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। ठीक है, वैसे ही हिजाब को भी पहले कम्युनिटी माने तो सही कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, तो जब कम्युनिटी मान लेगी दिस इज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, जब सुप्रीम कोर्ट को ये पता चल जाएगा दिस कम्स अंडर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, तो भाई हम इसको अप्रूव करेंगे, अदरवाइज इट विल नॉट। और सबसे बड़ी बात तो ये है, फातिमा तस्नीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में केरला हाई कोर्ट ने ये कह दिया था कि कलेक्टिव राइट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन वुड बी गिवन प्राइमेसी ओवर इंडिविजुअल राइट्स। ये तो अलग मतलब कलेक्टिव मतलब राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फॉर्म फ्री रिलीजन एंड एक्सप्रेशन, ये सब तो खत्म ही हो गया इंडिविजुअल का, राइट। सो आर्टिकल 25 पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28, ठीक है, ये समानता के अधिकार पे बात करता है, ये धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बात करता है, इसको पढ़ेंगे हम, ठीक है, समझेंगे हम। सो उम्मीद है आपको आज का चीज़ें समझ में आई होंगी। ये जो एजुकेशन यूनिफॉर्म से रिलेटेड मुद्दा है, मैं फिर से कह रहा हूँ ट्यूसडे को मिलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे हम चर्चा करेंगे और मस्त चर्चा होगी, आप आइएगा, पार्टिसिपेट करिएगा, डिबेट होगी। तब तक उससे पहले ये 2 क्वेश्चंस आप सॉल्व करके बताइए और हमारे कम्युनिटी स्पेस में आप इसका आंसर छोड़ सकते हैं, हम रिव्यू कर लेंगे, ठीक है। तब तक दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिए, हम मिलते हैं अपने अगले सेशन में। जय हिंद।